अपनी आँखों में बसा कर। बला की खूबसूरत हसीना को देखकर किसका मन नहीं ललचाएगा। ऐसी हसीना को देखकर तो दिल यही कह उठेगा, जी भर के तुझे प्यार करूं। आप भी जब किसी हसीना को देखते होंगे तो आपका दिल भी उसे देखते रहने और उससे प्यार करने के लिए मचल उठेगा। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि ये हसीना किसी भी सूरत में आपके साथ नहीं आने वाली है, तब आपके दिल में भी यही तड़प उठेगी। सामने तुझको बिठा कर तेरा दिल। एक खूबसूरत हसीना को पाने की तृष्णा को साकार करने वाले इस गीत को मोहम्मद रफी साहब ने अपनी आवाज देकर अमर कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति इस गीत के बनने के बारे में दिलचस्प जानकारियां देने जा रही हूं। इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस गीत का जिक्र हो रहा है वह गीत साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म ठोकर का है। जी में आता है कि जी भर के तुझे। फिल्म का निर्माण स्वर्ण सिंह कंवर ने किया था और निर्देशक थे दिलीप बोस। इस फिल्म में दो गीतकार थे, एक तो थे कुलवंत सिंह और दूसरे थे साजन दहलवी साहब। फिल्म के संगीतकार थे श्याम जी घनश्याम जी। इस नाम को सुनकर ऐसा लगता है कि यह किसी संगीतकार जोड़ी का नाम है, लेकिन दरअसल ये एक संगीतकार का नाम है। फिल्म ठोकर में यूँ तो कई गीत थे जिन्हें मुकेश, सुमन कल्याणपुर और कृष्णा कले ने गाया था। वो मुझको मिल सके ना, लाटरी निकाल मुरली वाले नंदलाल, मेरी सुन ले दीन दयाल। लेकिन इस फिल्म का जो गाना सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ वो वही गाना है जिसे मोहम्मद रफी ने गाया। सहमी सहमी ये निगाहें ये जवानी। छोटे बजट की अत्यंत मामूली फिल्म ठोकर में लगभग गुमनाम कलाकारों पर फिल्माया गया। फिर भी यह गीत गीतकार साजन दहलवी के बेहतरीन बोल, संगीतकार श्याम जी घनश्याम जी के बेहतरीन संगीत और मोहम्मद रफी साहब की बेहतरीन गायकी की बदौलत बड़ी से बड़ी फिल्मों के बड़े से बड़े एक्टरों पर फिल्माए गए गानों से भी आगे निकल गया। हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम। जब श्याम जी घनश्याम जी ने इस गाने की धुन बनाई थी तब ख्वाहिश थी कि उस गाने को रफी साहब से रिकॉर्ड कराया जाए। जब उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर से अपनी दिली ख्वाहिश बताई तब प्रोड्यूसर ने कहा कि हमारा इतना बजट कहाँ है कि हम इस गाने को रफी साहब से रिकॉर्ड कराने के बारे में सोच सकें। श्याम जी घनश्याम जी ने कहा, मैं रफी साहब से इस गाने को गाने की गुजारिश करके देखना चाहता हूँ। अब आगे हमारी किस्मत में जो होगा देखा जाएगा। अगर रफी साहब तैयार नहीं हुए तो फिर किसी और गायक से रिकॉर्ड करवा लेंगे। अपनी ये ख्वाहिश लेकर श्याम जी घनश्याम जी रफी साहब से मिले और उनसे कहा कि मुझे एक फिल्म में संगीत देने का मौका मिला है। मैंने एक गीत खास आपको ध्यान में रखकर बनाया है और मेरी ख्वाहिश है कि ये गीत आप रिकॉर्ड करें। लेकिन प्रोड्यूसर बहुत ही गरीब हैं और उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो आपके लायक फीस दे सकें। रफी साहब ने कहा कि ठीक है, चलो पहले मुझे वो गीत तो सुनाइए। रफी साहब ने जब वो धुन सुनी तो उन्हें पसंद आ गई। उन्होंने कहा कि इसे कब रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इस तरह से रिकॉर्डिंग की तारीख तय हो गई और गाना रिकॉर्ड भी हो गया। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मां। गाना रिकॉर्ड हो जाने के बाद जब रफी साहब को लिफाफा दिया गया तो उन्होंने उस लिफाफे को वापस श्याम जी घनश्याम जी के हाथों में रख दिया और कहा कि तुमने इतनी अच्छी धुन बनाई है कि इसके पैसे मैं नहीं ले सकता। बस मैं तुमसे यही कहूंगा कि आगे भी तुम इसी तरह से खूबसूरत काम करते रहो। जहां मेरी मदद की जरूरत हो मुझे जरूर बताना। ये तो इस गीत के रिकॉर्ड होने की कहानी है, लेकिन इस गीत के बनने की भी एक कहानी है। असल में इस मशहूर गीत को संगीत देने वाले संगीतकार श्याम जी घनश्याम जी किसी एक शाम को एक पार्टी में आमंत्रित किए गए। पार्टी में शराब भी थी और शबाब भी। ऐसे माहौल में उनकी नजर सामने बैठी बला की खूबसूरत हसीना पर पड़ी और वो उसे देखते ही रह गए। पार्टी खत्म हो गई लेकिन वह हसीना उनके दिलो दिमाग में इस तरह बैठ गई कि वो उनके दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उस हसीना को सामने बैठाकर दीदार करते रहने और उससे बातें करते रहने के लिए बेकरार हो रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि वो हसीना एक मृग तृष्णा है जो कि उनके हाथ कभी नहीं आने वाली। आखिरकार उनके दिमाग पर उसकी खूबसूरती का जो सुरूर था वो उस खूबसूरत लाइन में ढलकर बाहर निकला। सामने तुझको बिठा कर। फिल्म
ठोकर में यह गीत बलदेव खोसा पर फिल्माया गया था, जो कि फिल्म में अलका नामक अदाकारा को देखकर गाते हैं। बलदेव खोसा ने कई हिंदी और पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया और वो सुनील दत्त के करीबी थे, लेकिन बाद में वो राजनीति में आ गए। वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे, जबकि अलका का वास्तविक नाम फिरदौस था, जिसने कुछ फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की थी और बाद में मशहूर संगीतकार प्यारेलाल के छोटे भाई गणेश शर्मा के साथ शादी करने के बाद फिल्मों से संन्यास ले चुकी हैं। गणेश शर्मा भी संगीतकार थे। फिल्म ठोकर में मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के अलावा मुकेश जी का गाया एक गाना भी बहुत ही बेहतरीन था। मैं ढूंढता हूँ दिल को, रातों को ख्यालों। ये गीत भी बहुत लोकप्रिय हुआ। इस गीत को फिल्म में एक गुमनाम कलाकार शिव कुमार पर फिल्माया गया था। रफी साहब और मुकेश जी के गाए गीतों को सुने तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इतने बेहतरीन गीत इतने मामूली फिल्म में हैं। ऐसा लगता है कि इन गीतों को किसी बहुत ही मजे हुए संगीतकार ने संगीत के साथ बनाया। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब इन गीतों को श्याम जी घनश्याम जी ने संगीत दिया था, तब वह फिल्म संगीत की दुनिया में बिल्कुल नए थे। श्याम जी घनश्याम जी ने इन गीतों के साथ संगीतकार के रूप में अपनी कैरियर की शुरुआत की। इस फिल्म को देखें और फिल्म के गीतों को सुने तो लगता है कि श्याम जी घनश्याम जी की बेहतरीन संगीत रचना और मोहम्मद रफी साहब और मुकेश जी जैसे महान गायकों के बेहतरीन गानों को शायद सही जगह पे उपयोग न मिला। लेकिन एक मामूली फिल्म के नगमे होने के बावजूद इन नगमों ने तमाम बंदिशों और सीमाओं को लांघते हुए अमरता हासिल कर ली। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये बेहतरीन नगमे किसी टॉप ग्रेड की फिल्म में किसी टॉप ग्रेड के एक्टर पर फिल्माए गए होते तो किस तरह से तहलका मच जाता। सुहानी प्यार की बातें, मेरे दिलदार की बातें, के तुझे प्यार करूं अपनी आँखों। रफी साहब ने हमेशा ही प्रतिभाशाली संगीतकारों को सहारा दिया और किसी बात की परवाह किए बगैर उनके गीतों को अपनी आवाज देकर अमर बनाया। यही बात महान गायक मुकेश जी पर भी लागू होती है। उन्होंने हालांकि संख्या के हिसाब से तुलनात्मक रूप में थोड़े कम गीत गाए, लेकिन जो भी गाए उनकी गुणवत्ता किसी भी तरह से कम नहीं रही। उन्होंने केवल बड़े संगीतकारों के लिए ही नहीं बल्कि काफी छोटे संगीतकारों के लिए भी और छोटी फिल्मों के लिए भी गीत गाए। लेकिन फिल्म चाहे कोई भी हो और संगीतकार चाहे कोई भी हो, उनके गीतों ने लोकप्रियता की बुलंदी को हासिल किया। प्यार की बातें, मेरे दिलदार की बातें। आज भले ही फिल्म ठोकर गुमनामी में खो गई हो, लेकिन उस फिल्म के गीत आज भी मकबूल हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। श्याम जी घनश्याम जी के बारे में विस्तार से एक अलग वीडियो में चर्चा होगी। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। श्याम जी घनश्याम जी के कौन से गीत आपको सबसे अच्छे लगते हैं? उनके बारे में अगर आपके पास कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि उन्हें अगले वीडियो में शामिल किया जा सके। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।